हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज एम एस एक्सेल। फ्रेंड्स, माय नेम इज सी ए प्रिया जिंदल और मैं लास्ट 10 ईयर्स से एक्सेल में वर्कआउट कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस एक्सेल हैज इंक्रीज माय प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स। यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द एक्सेल अर्लियर ऑल्सो, बट इस इन वीडियोस में हम जो भी कवरेज करेंगे डेट इज फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस वन। हम आपको एज्यूम करेंगे एज अ लेमैन, और उसके बाद from the very basic what are the rows and the columns in the excel to the most powerful tools of the excel like pivot table, power query, we will discuss everything in our upcoming videos. आज की इस वीडियो में जो हम कवरेज करने वाले हैं that is of the basic understanding of the excel. Friends, करें स्टार्ट। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है, दिस इज द एम एस एक्सेल जो कि फाइल खुली हुई है। मैं अभी आपको एक ब्लैंक शीट खोल के दिखा रही हूँ एक्सेल में टू गेट यू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सेल। सो बट एक्चुअली दिस शीट इज कॉल्ड, फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड वर्कशीट इन एक्सेल। इस वर्कशीट में आपको जो भी ये दिख रहा है, कॉलम्स क्या हैं वर्कशीट में? ए बी सी डी ई, ऑल दीज आर कॉलम्स इन एक्सेल। और जो आपको ये 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके क्या हैं? रोज इन एक्सेल। इन्हें कॉलम्स कहते हैं और इन्हें रोज कहते हैं। और नीचे जो शीट अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाई, डेट इज कॉल्ड वर्कशीट। इस वर्कशीट को आप अगर एक और वर्कशीट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं? थ्रू दिस प्लस साइन, एंड अनदर वर्कशीट विल बी एडेड। और आपको इसको रीनेम भी करना है। अगर आप इस शीट को रीनेम करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस शीट में क्या कुछ डाला है। सपोज आई जस्ट वांट टू रीनेम दिस शीट एज इंट्रो। उस शीट पे मैं क्लिक करूंगी, उसको राइट टैब पे क्लिक करूंगी, उस पे ऑप्शन आएगा आपका रीनेम। रीनेम से आप इस शीट को इजिली कर सकते हो इंट्रो। ओके, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड वर्कशीट। अब एक वर्कशीट में क्या रहता है? जो भी डाटा आप जब वर्कआउट करते हो एक्सेल में, आप किस में काम करते हो? एक वर्कशीट में काम करते हो। अभी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया कि कॉलम्स क्या हैं और रोज क्या हैं। उनके इंटरसेक्शन से, कॉलम्स और रोज के इंटरसेक्शन से जो चीज बनती है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक्सेल, सेल। दिस इज कॉल्ड सेल। और इस सेल का एक एड्रेस रहता है जो कि क्या रहता है यहाँ पे। अब ये नेम बॉक्स देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? B4। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल एड्रेस। और ये सेल एड्रेस बना कैसे है फ्रेंड? बी कॉलम 4 रो, B4। और इस सेल एड्रेस का काम क्या है? मतलब हर एक सेल को एक्सेल में नाम क्यों दिया गया है? सपोज फ्रेंड्स, अगर मेरे को कोई भी फॉर्मूला डालना है या किसी को भी कोई डाटा रेफर करना है, सपोज मैंने इस सेल में अपना नाम प्रेजेंट किया, इसमें किसी और का किया। तो अगर मेरे को बताना है किसी को कि प्रिया जिंदल कहाँ है, तो मैं कैसे रेफर करूंगी? आई विल टेल कि B4 में प्रिया जिंदल लिखा हुआ है। किसी भी को कोई भी नाम रेफर आप जब करते हो तो थ्रू द सेल एड्रेस करते हो। और आगे हम वीडियो में देखेंगे कि हम जब फॉर्मूलाज लगाएंगे तो तब भी हम फॉर्मूलाज में जिस सेल में जो वैल्यू लिखी है वो नहीं बोलेंगे, हम सेल के एड्रेस से उसे फॉर्मूलाज को लगाएंगे। सेल एड्रेस का ये रेफरेंस है। अभी तक हमने क्या सीखा कि एक वर्कशीट होती है, उस वर्कशीट को इंसर्ट कैसे किया जाता है, उसको रीनेम कैसे किया जाता है, एक्सेल में रोज किसे कहते हैं, एक्सेल में कॉलम्स किसे कहते हैं, एक्सेल में सेल किसे कहते हैं, और सेल का एड्रेस क्या होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेल बेसिक्स। अभी अगर आप यहाँ साइड बार पे देख पा रहे हैं तो इसे आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। दिस इज फॉर द जूम इन एंड जूम आउट फॉर द शीट। इससे आपको आपकी व्यू चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, अभी हम कुछ बेसिक डाटा पुट ऑन करते हैं एक्सेल में जिससे हम बेसिक फॉर्मेटिंग सीख पाएंगे। बट उससे पहले फॉर्मेटिंग करनी कहाँ से है, फॉर्मूलाज लगाने कहाँ से है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हम लेंगे। जो आप यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार ऑफ द एक्सेल। जो सारा मैजिक एक्सेल में होने वाला है ना, वो सिर्फ इसी मेन्यू बार से होने वाला है। इसी से आप डाटा की फॉर्मेटिंग करोगे, इसी पे से आप फॉर्मूलाज लगाओगे, सारी डाटा की एनालिसिस, मैनिपुलेशन, एवरीथिंग इज थ्रू दैट मेन्यू बार। और इस मेन्यू बार में है क्या? आप अलग अलग टैब्स देख पा रहे हैं। इसमें होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लाउट टैब है। हर टैब में मल्टी फंक्शंस दिए हुए हैं।
जिसकी हेल्प से आप चीज़ें कर पाओगे। जैसे कि इस होम टैब में बेसिकली जो भी सेल्स दिए हुए हैं, सॉरी, सो हाँ जी फ्रेंड्स, सो इसके टैब से हम वेरियस फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की हेल्प से हम वेरियस चार्ट्स हैं, जब पाइवेट टेबल्स हैं, उसकी हेल्प से हम इंसर्ट कर पाएंगे। इसी तरह पेज लेआउट में जब भी हम एक्सेल की शीट को प्रिंट आउट करेंगे तो उसे एडजस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सिमिलरली इन द फॉर्मूलाज टैब बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, तो जब भी हम अभी अपने डाटा को एनालाइज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, उसमें फॉर्मूलाज लगाएंगे, वो इस टैब में काफ़ी सारे कैलकुलेशन ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसकी रेफरेंस से लगाएंगे। सो इसलिए हम अपने अपकमिंग वीडियोस में जैसे जैसे चीज़ें करते रहेंगे उस वैसे वैसे सीखते रहेंगे। सो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको एक सैंपल डाटा एक्सेल की शीट में डाल के दिखा रही हूँ और उस पे हम अपनी बेसिक फॉर्मेटिंग करेंगे। एक बहुत अनस्ट्रक्चर्ड सा डाटा होगा जिसे हम प्रॉपर्ली फॉर्मेट करेंगे और इसकी हेल्प से जो होम टैब पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इनका हम यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक मैं आपको, तो अभी मैं आपको एक सैंपल डाटा इसमें डाल रही हूँ ताकि उसकी फॉर्मेटिंग जब हम करेंगे तो हम सीख सकें। तो अभी मैंने आपके अभी पर्पज़ के लिए एक सैंपल सा डाटा इसमें डाला है, तो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है? इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है ना? क्या प्रॉब्लम लग रही है? प्रोडक्ट आईडी प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, प्रोडक्ट नेम प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, जो हेडिंग्स हैं वो अलग से हाईलाइट आउट नहीं हो रही कि दिस इज द हेडिंग और उसके बाद डाटा आ रहा है, राइट। सो मैंने आपके लिए और भी सैंपल डाटा क्रिएट किया है, हम उसी पे पूरा इसको वर्कआउट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, जो हमने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉलम्स क्या होते हैं, तो कॉलम्स की विड्थ को, कॉलम की हाइट को चेंज किया जा सकता है ताकि हम ये प्रॉपरली विजिबल हो। तो सबसे पहले जो डाटा की सिलेक्शन है जिस पे हमने वर्कआउट करना है वो एक्सेल में कैसे करते हैं, आप अपनी कीपैड पे शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और डाउन एरो और साइड एरो की हेल्प से इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे जिस पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है। सो इस तरह से मैंने पूरे डाटा को अपने सिलेक्शन कर लिए है। सो अब मैं इसकी हाइट एडजस्ट करना चाहती हूँ, तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आप फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में आपके पास चार ऑप्शंस मिलेंगे, रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो फर्क क्या है इन चार ऑप्शंस में? एडजस्ट तो ये सारी हाइट्स करते हैं। बेसिकली जब आप कॉलम विड्थ में डालोगे तो आपको वहाँ मैनुअली उसमें सेंटीमीटर्स में बताना पड़ेगा कि आपको कितनी हाइट एक कॉलम की चाहिए। जबकि एक्सेल इतना पावरफुल टूल है कि आपको मैनुअली ये डालने की जरूरत नहीं है हर बार कि आपको कितनी हाइट चाहिए। आपने जिस तरह का भी जितना छोटा और बड़ा डाटा इसमें डाला है, उसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि उस डाटा के हिसाब से आपकी कॉलम की विड्थ को वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दे। सो अभी करके दिखाऊं? सो आप जैसे ही अभी यहाँ क्लिक करोगे ऑटो फिट कॉलम बिल्ड, देख रहे हो आप सारा डाटा अपने कॉलम जो है उसमें जो डाटा है उसकी हाइट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो गया। दिस इज हाउ। अगर आप इसे मैनुअली करने बैठते तो आपको बहुत टाइम लगता। एक्चुअली इसे कपल ऑफ सेकेंड्स में कर दिए। सो अभी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा है लेकिन अभी भी बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है। क्या दिक्कत लग रही है?
हेडिंग्स अलग से बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होंगी। हम चाहते हैं कि जो हमारी ये हेडिंग्स हैं, जिसमें हम बताना चाह रहे हैं, वो अलग से हाईलाइट हो। तो इसमें हाईलाइट करने के, उसको अलग करने के हमारे पास एक्सेल में काफ़ी ऑप्शंस हैं, लाइक दिस वन। बट इज इट इज कॉल्ड बोल्ड। जो भी टेक्स्ट है आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं। जब भी आपको एक्सेल में कुछ नहीं भी पता ना, तो आप माउस पॉइंटर भी वहाँ पे पॉइंट आउट करके कर सकते हो, इट विल एक्सप्लेन कि ये फंक्शन करता क्या है। सो लाइक as visible on your screen को बोल्ड के नीचे लिखा हुआ है मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, इट विल मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। सो हम इसे प्रेस करेंगे। सो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है बोल्ड हो चुका है। एंड नेक्स्ट वन इज इटैलिक्स, ये आपके टेक्स्ट को हल्का सा टिल्ट कर देगा, लाइक दिस। सो इस तरह से आप, और नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन, ये आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। और आपको कोई भी फॉर्मेटिंग जो है अगर अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको आप अंडू करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, उसी बटन पे डबल, इसी बटन पे फिर से क्लिक करके। सपोज मैं अंडरलाइन बटन पे फिर से क्लिक करूंगी तो अंडरलाइन हट जाएगी, इटैलिक पे फिर से क्लिक करूंगी तो इटैलिक हट जाएगा, इस तरह से। अभी जो नेक्स्ट रहता है कि अभी मेरे को इसको कलर भी देना है ना, हेडिंग को अलग से कुछ कलर भी करना है, और भी हाईलाइट प्रॉपर नहीं हो रही है, तो मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे कलर कर भी सकती हूँ। आपको कुछ थोड़ा डार्क लग रहा है, आप उसको थोड़ा और लाइट करना चाहते हैं, इस तरह से आप डिफरेंट कलर्स को चूज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब मेरे को सेल में कलर नहीं फिल करने हैं, अब मेरे को जो सेल में मैंने अल्फाबेट्स डाले हैं उसका कलर डिफरेंट करना है। तो उसके लिए ऑप्शन आता है उसकी के साथ ए में। तो इससे आप सेल में जो आपने डाले हैं उसकी भी फॉर्मेटिंग, कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। इस तरह से है। अभी इसमें आपको एक और चीज़ दिक्कत लग रही होगी कि ये लेफ्ट अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है, ये लेफ्ट अलाइंड है, मेरे को ये अलाइनमेंट एक ही जगह चाहिए। तो इस अलाइनमेंट को हम एक ही जगह करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ हम पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी हमने चेंजेस करने हैं। सो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आते हैं। दिस इज कॉल्ड अलाइन लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड सेंटर अलाइन, दिस इज कॉल्ड राइट अलाइन। सो मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा डाटा लेफ्ट अलाइन हो जाए, तो मैं अलाइन लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करूंगी और मेरा सारा डाटा विद इन अ सेकेंड लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट। उसके बाद अभी मेरे को जो हेडिंग है, हेडिंग ना मेरे को साइड में अच्छी नहीं लगी है, जस्ट वांट कि वो हेडिंग जो है पूरे टेबल पे जहाँ तक मेरा डाटा है वहाँ के उसके सेंटर पे आए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, और उसका एक ही सेल हो, उसके लिए ऑप्शन होता है कि मैं जहाँ तक उसे लेके जाना तो चाहती हूँ मैं उसे वहाँ तक ड्रैग करूँगी। उसके बाद इस एक्सेल में ऑप्शन रहता है मर्ज एंड सेंटर करके। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगी, इसने क्या किया है, मेरी सारी सेल्स को मर्ज कर दिया है जहाँ तक मैंने सिलेक्शन की थी, और जो भी मेरा डाटा उसमें पुट ऑन था उसे ऑटोमेटिकली सेंटर कर दिया, राइट। अब देखो मैं इसे फिर से बोल्ड करना चाहूंगी, इस सेल में कलर फिल करना चाहूंगी, इसकी सेल की अल्फाबेट्स का भी कलर डिफरेंट करना चाहूंगी, राइट। तो मैं इजली जो मैंने अभी आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन किए उसकी हेल्प से कर सकती हूँ, राइट। अब मेरे को ये सारा डाटा ना एक टेबल के फॉर्मेट्स में ही लग रहा है, बट मेरे को ना थोड़ा डिमार्केशन चाहिए आपस में इन्हें। तो क्या मेरे को इनमें बॉर्डर्स लगाना चाहती हूँ, क्या मैं इस पर बॉर्डर्स लगा सकती हूँ, या एक्सेल ने हमें ये ऑप्शन भी दिया है कि हम इस पर बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ फॉर्म टैब में ही जाएंगे, यहाँ पे क्या है ऑप्शंस है, ये क्या कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है। जब भी आप इस साइड एरोज है ना क्लिक करते हैं तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है। तो इस पे है सॉरी, इसमें हमें किस तरह के बॉर्डर्स चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट चाहिए, नहीं मेरे को हर जगह हर बॉक्स के आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, ऑल बॉर्डर। आप देख पा रहे हैं इस पे हो गया है। इसी तरह से मैं इस पे भी फिर से क्लिक करूंगी, वो इसने सेल के अराउंड बॉर्डर क्रिएट कर दिया, राइट। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा है, बट अभी भी इसमें काफ़ी दिक्कत है। आप अंदर देख पा रहे हैं, अब इतना सारा डाटा है, सपोज हार्ड डिस्क, अभी जो एम है दैट इज स्मॉल वन, हार्ड डिस्क का एच बड़ा आ रहा है, लैपटॉप में पी बड़ा आ रहा है, प्रॉपरली नेम आउट नहीं किया गया है, चीज़ों को लिखा नहीं गया है। तो अब मेरे को अगर मैं इसे मैनुअली करने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी जो हमारा सबसे बड़ा हेल्प आउट आती है हमारे फॉर्मूलाज की। तो अभी हम बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिससे हम बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एक्सेल की। सो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम अपने इसमें यूज़ करेंगे डेट इज़ प्रॉपर। प्रॉपर से क्या होगा कि जो भी आपका डाटा है उसका जो भी सपोज कीजिए दिस माइक्रोफोन, तो ऑटोमेटिकली जो एम है वो जो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब रनिंग में आएंगे, करके देखिए।
एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाएंगे ना, एक्सेल में फॉर्मूला लगाने से सबसे पहले सबका उसका सबसे पहले रहता है कि आप प्लस साइन से फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे या इज इक्वल टू साइन से फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे, उसके बिना आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो किसी भी फॉर्मूला को लगाने का तरीका ये है कि पहले आप प्लस या इज इक्वल टू डालें, उसके बाद उस फॉर्मूला का नाम लिखें, हमारे फॉर्मूला का नाम है प्रॉपर। उसके बाद हम एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसे जिस सेल पे फॉर्मूला लगाना है हम उस सेल पे पॉइंट आउट करेंगे, राइट। या वो जो मैंने अभी पीछे वीडियो में एक्सप्लेन किया, सेल एड्रेस देंगे। अगर सेल एड्रेस मैनुअली देंगे तब भी टाइम लगेगा। अब सपोज करो मेरे को इसमें C5 में फॉर्मूला लगाना है, तो अभी मैं यहाँ C5 भी लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे C5 लिया, ब्रैकेट क्लोज की, फॉर्मूला लग गया। या फिर मैं, इसका दूसरा ऑप्शन है, मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, मैं अपना माउस पॉइंटर वहाँ पे लेके जाऊंगी, उस पर यहाँ पे सिलेक्शन करूंगी, वो ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगी, फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। सो इसने क्या किया, माइक्रोफोन का एम बड़ा कर दिया। इसे अब फॉर्मूलाज को जो कॉपी या एक्सेल में कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, आप क्लिक करेंगे कंट्रोल C, एंड देन जहाँ भी आपको पेस्ट करना है उस पूरे एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया था, प्रेस द सिलेक्ट की और अपने डाउन एरो की हेल्प से। और पेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, कंट्रोल V। देखिए उसने लैपटॉप के पी को भी प्रॉपरली कर दिया, माइक होल्डर को भी प्रॉपरली कर दिया, तो डाटा बिल्कुल सिंक में हो गया। दिस इज एक्चुअली व्हाट प्रॉपर डज, राइट। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जो HSN कोड है ये सारे अपर में आए, इसके सारे अल्फाबेट्स अपर केस में हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, अपर। फॉर्मूला लगाने का वही तरीका फ्रेंड्स, पहले आप किससे स्टार्ट करेंगे, प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे, देन अपर, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, सिलेक्शन करेंगे वहाँ पे जाके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो दिस वन। अब आप इसको किसी भी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना है, आप कंट्रोल C कंट्रोल V भी, जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया, वो भी कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आपके आगे वाले सेल में ऑलरेडी कुछ है तो वो उस रेंज, उस सेल तक वो फॉर्मूला अपने आप कॉपी कर देगा। अगर इसको अगर आप माउस पॉइंटर को अपने सेल के एंड में लेके जाएंगे इस पॉइंट पे और डबल क्लिक करेंगे, सी, इसने ऑटोमेटिकली, दिस इज अ शॉर्टकट इन द एक्सेल, तो फॉर्मूला ऑलरेडी अपने आप कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे को क्या दिक्कत लग रही है, नेक्स्ट में मैं ये चाहती हूँ कि जो इस सेल का फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है वो सिंगल आए, मेरे को ये अलग अलग नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि राम जिंदल एक ही सेल में है। तो उसको करने का क्या तरीका है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि राम जिंदल के आगे मिस्टर भी लिखा है, तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ एक्सेल में। अगर मैं मैनुअली सबको इकट्ठा करने लगी तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है डेट इज कनकैटिनेट, क्या नाम है, कनकैटिनेट। फॉर्मूला लगाने का वही तरीका फ्रेंड्स, प्लस साइन से आप स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला का नाम टाइप करेंगे कनकैटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद आप क्या चाहते हो, मिस्टर लिखा है तो आप जब भी कुछ भी स्पेशली टेक्स्ट डालना चाहोगे ना अपनी तरफ से, तो उसकी स्टार्टिंग आप हमेशा डबल कॉमा से करोगे, उसके बिना टेक्स्ट नहीं डालोगे, इसलिए आप क्या लिखना चाहते हो, मिस्टर, डन। उसके बाद इसे क्लोज कर दोगे, उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट आप क्या चाहते हो कि मिस्टर और आम के बीच में स्पेस आए, तो उसे आप कैसे करोगे, फिर से डबल कॉमा स्टार्ट स्पेस, अपनी कीपैड पे प्रेस करोगे, डबल कॉमा क्लोज, स्पेस आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या चाहते हो, राम है, राम, हर बार राम नहीं चाहिए ना हमें, नहीं तो हम राम मैनुअली लिख देते, हमें चाहिए कि F5 में जो वैल्यू है वो आए या F6 में आए, वो ऑटोमेटिकली नीचे जाए, तो हम क्या करेंगे, सेल का एड्रेस डालेंगे F5 कोमा, ठीक है। इसके बाद हमें फिर से स्पेस चाहिए, डबल कोमा स्टार्ट स्पेस डबल कोमा क्लोज, अगेन कोमा, एंड फिर हमें क्या चाहिए, जिंदल है, राइट। फिर हम उसे जिंदल का सेल एड्रेस देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सी, मिस्टर रामचंद्र। और अभी मैं इसे नीचे प्रेस करूंगी, सो मिस्टर राजेश गुप्ता, इस तरह से फिर ये आपका ऑटोमेटिकली सब आ गया, सी, सेलर का फर्स्ट और लास्ट नेम उसमें आ गया। सो अब और नेक्स्ट फॉर्म, अभी फिगर्स में, फिगर्स में क्या दिक्कत लग रही है, कुछ डेसिमल्स में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये राउंड फिगर्स में है, तो इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का तरीका है, फॉर्मूला है राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन, तीन तरह के फॉर्मूलेज हैं, बट हाउ डू वी डिफरेंशिएट, इनमें फर्क क्या है, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन में। राउंड आपके जो भी डेसिमल्स हैं उसको होल इंटीजर में
आपके डेसिमल की जो वैल्यू, आफ्टर डेसिमल जो वैल्यू है, सपोज कीजिए मेरा सेल एड्रेस कौन सा है, J8। J8 में मेरी फिगर आ रही है 243.6। अगर ये 243.6 है, मतलब 0.5 या 0.5 के ऊपर है, तो ये इसे राउंड ऑफ करेगा 244 में। दैट इज राउंड फॉर्मूला डज। एंड इफ दिस फिगर इज 0.5 और लेस, 0.5 से लेस है, सॉरी 0.4 है, 0.3 है, देन इट विल राउंड ऑफ इट टू 243। ठीक है, करके देखें। अभी आपको लगा के दिखाते हैं। इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, मैं राउंड जिसे मैंने राउंड ऑफ करना है उस सेल को सिलेक्ट करूंगी, कॉमा, न्यूमेरिक डिजिट मेरे को राउंड ऑफ कितने तक करना है, 0 तक करना है। सो इसने 244 राउंड ऑफ कर दिया, राइट। राउंड, अगर यहीं पे वैल्यू सपोज करो 243.243.2 होती, तो उसने 243 तक काउंट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, राइट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज राउंड अप। राउंड अप क्या करता है, राउंड अप कैसे करता है, राउंड इट विल ऑलवेज राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर। सपोज इसको मैंने किया कॉमा 0, इट विल राउंड ऑफ 244। अगर मैं यहाँ पे अभी 243.2 भी करूँगी ना वैल्यू, वो तब भी 244 ही राउंड करेगा। राउंड ने उसे 243 कर दिया, बट राउंड अप हमेशा उसे अब इंटीजर में करेगा। दिस इज अ डिफरेंशिएशन। एंड राउंड डाउन, राउंड डाउन क्या करता है, इक्वल टू राउंड डाउन, वो हमेशा उसे एक इंटीजर कम में करेगा। इट विल ऑलवेज राउंड ऑफ इट टू 243, राइट। अगर अभी मैं यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊँ तो 243.6 अगर मैं करूँ, तो ये तब भी 243 पे है। सी, फिगर नहीं चेंज हुई है राउंड डाउन। सो ऑलवेज ये 0 वन इंटीजर डाउन करेगा, दिस इज वन इंटीजर अप करेगा, और जो राउंड फॉर्मूला है वो डेसिमल के बाद की फिगर को देके उसके हिसाब से राउंड अप करेगा। सो दिस इज एक्चुअली राउंड वर्क्स। तो अभी राउंड फॉर्मूला भी हम लगा दें अपना, ओके। राउंड फॉर्मूला, अब मेरे को ये फिगर्स इस टेबल में कॉपी पेस्ट करनी है। मैंने फॉर्मूलाज तो लगा दिए, राइट। अब अगर इसे मैं नॉर्मली, जो मैंने बताया कि कॉपी पेस्ट करने का तरीका, अगर मैं इसे नॉर्मली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगी, तो मैं आपको एक दिक्कत ही बताती हूँ क्या होगा। मैंने आपको कंट्रोल सी किया है यहाँ से, तो यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, सी एरर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपन्स, दिस एक्चुअली हैपन्स क्योंकि हमने उस सेल में जो है फॉर्मूला लगाया हुआ था, और उसने वो फॉर्मूला ही कॉपी पेस्ट कर दिया। जब उसने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया तो सेल की रेफरेंस ली वहाँ, और वहाँ कोई वैल्यू थी नहीं। तो अगर इसे हमें कॉपी करना है, तो हमें इसे, इसके फॉर्मूलाज कॉपी नहीं करने, हमें सिर्फ इसकी वैल्यूज कॉपी करनी है। सो ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसका क्या तरीका है, नॉर्मली हम वही सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, जहाँ हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आएंगे, और यहाँ पे एक्सेल में ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। आप इसे ओपन करेंगे, पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन होता है वैल्यूज, कि हमें सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी है, हमें उसके फॉर्मूला या फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं करनी है। तो वो क्या करेगा, उसकी सिर्फ वैल्यूज पेस्ट कर देगा। सी, ना वो पेस्ट हो गया, वो दिक्कत नहीं आई। सो इसी तरह से हम HSN कोड करेंगे। फिर से मैं आपको रिपीट करके इसके हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम पूरा सिलेक्शन करेंगे, हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, हमें जहाँ पेस्ट करना है माउस पॉइंटर वहाँ पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट में आएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके सिर्फ वैल्यूज़ को हमने पेस्ट करना है, ओके, एंड इट विल बी पेस्टेड। सी, राइट, ओके। अभी हम सीखेंगे। अब मेरे को सेलर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, बट मेरे को सेलर का कंप्लीट नेम भी चाहिए। तो इसके लिए मेरे को एक कॉलम यहीं एडजस्ट करना है, यहीं इंसर्ट करना है। तो इसे मैं कैसे करूँगी, होम टैब में जाऊँगी, इंसर्ट में जाऊँगी, इंसर्ट शीट कॉलम, जहाँ से भी, जहाँ पे भी आपको कॉलम इंसर्ट करना है, आप कर्सर को पहले वहीं पे लेके जाएंगे, और उससे पहले वो ये आपका एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। सी, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलर नेम। तो यहाँ पे भी वही तरीका, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी लगे हुए हैं, हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, हमें जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, एंड पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, ओके। सी,
द थिंग्स पेस्ट है। और हमें इसके अभी कॉलम विड्थ भी एडजस्ट करनी है, राइट है ना। तो इसका एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, जो ये आप ऊपर यहाँ देख पा रहे हो ना, इसे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपकी कॉलम हाइट एडजस्ट हो जाती है। जैसे ही हमें यहाँ पे अभी कॉलम इंसर्ट किया, हम उसे कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं, इसी तरह हम रोज भी डिलीट कर सकते हैं। उसे हम कैसे करेंगे, आप सेलर का फर्स्ट नेम और सेलर का लास्ट नेम डिलीट करना चाहते हैं सपोज करो, तो अब हम दोनों कॉलम्स को ऊपर जाके ऐसे सिलेक्शन करेंगे, डिलीट में जाएंगे, डिलीट शीट कॉलम्स। सो ये आपके कॉलम्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, और ये आपने जो हम डिलीट कर देंगे। अभी नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पे राउंड का जो है कॉपी पेस्ट करना चाह रहे थे, तो उसी तरह से हम कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे एंड वैल्यूज को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। सी, और यहाँ से किसी भी सेल में से डाटा डिलीट करने का वो नॉर्मल है, आप सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, आप इस जो डाटा है जो आपको नहीं चाहिए वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि मेरे को ये टेबल थोड़ी सी इसके ना फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है। मेरे को ये प्रॉपर्ली अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, तो हम ये फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे जाएंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी हमने फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है। दिस इज़ द वेरियस फ़ॉन्ट ऑप्शन जो एक्सेल में एम्बेडेड हमें दिए हुए हैं, जिसके हेल्प से हम ऐसे देख भी सकते हैं कि डाटा प्रेजेंट कैसा लगेगा। तो इस तरह से जाके जो भी हमें पसंद आता है हम उसे क्लिक करेंगे। सपोज करो मेरे को पसंद आ रहा है टाइम्स न्यू रोमन, तो मैं टाइम्स न्यू रोमन को क्लिक करूँगी, टाइम्स न्यू रोमन, और सिलेक्ट कर दूँगी। डाटा की जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया, और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कम करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से कम कर सकती हूँ, तो डाटा देखिए आप छोटा हो गया, राइट। अब दिक्कत ये है कि ना मेरे को ये रिमार्क्स का कॉलम थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसकी कॉलम हाइट छोटी करना चाहती हूँ। बट दिक्कत ये है कि इसकी कॉलम हाइट छोटी करने से जो जो इसका डाटा है वो बाहर जा रहा है, और मैं चाहती हूँ बट डाटा तो एक ही सेल में दिखे। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी रिमार्क्स का कॉलम, और ऑप्शन क्या आता है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्या होगा, वो उसी कॉलम हाइट से आपको उसी सेल में वो उसे एडजस्ट कर देगा। पहले आपने क्या किया था, अपने टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम हाइट इंक्रीज की थी वहां पे जाके, अब आपने अपनी कॉलम हाइट के हिसाब से अपने टेक्स्ट को चेंज किया है विद द हेल्प ऑफ रैप टेक्स्ट। सो अभी आपको ये डाटा काफी प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा, जिस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा आया था और जिस फॉर्मेट में अभी ये लग रहा है, काफी प्रेजेंटेबल है, काफी चेंजेस हैं, राइट। अभी हम इन नंबर पे भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी हमने ये किया था, फ़ॉन्ट का स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट का साइज चेंज किया था। अभी हमारे पास सपोज करो ये नंबर है, इसका इसका जो फॉर्मेट है, हम इसे यहाँ पे जनरल आ रहा है, हम इसे क्या करना चाहते हैं, नंबर में करना चाहते हैं। बट हम ये नहीं चाहते कि पीछे ये 0.00 आए, और हम चाहते हैं कि कोमाज आए 1000 के सेपरेटर में, तो हम इसकी हेल्प से यहाँ कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस पे करेंगे कॉमा, सो इसके कॉमाज आ गए हैं, बट हम नहीं चाहते कि पीछे ये जीरोस आए, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू शो हो, तो राउंड ऑफ हो तो हम इसे यहाँ से जीरो की हेल्प से अगर करना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, नहीं करना चाहते तो हम डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, दिस इज हाउ एक्चुअली द फॉर्मेटिंग इज। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेटिंग, अभी हमने इसको बेसिक फॉर्मेटिंग किया है। अब बट पता है आपको, फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम चीज़ों अपने डाटा में जो गलतियां हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, सपोज करो इनवॉइस नंबर इज यूनिक, राइट। अब मेरे को इतना सारा मेरे पास डाटा है, मेरे को मैनुअली नहीं देखना कि गलती से मेरे डाटा में इनवॉइस नंबर रिपीट तो नहीं हो गया। तो उसे मैं से क्या करूँगी, मैं इनवॉइस नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करूँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन होता है हाईलाइट सेल रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यूज का टैब खुल गया। इसमें आप अपनी कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कलर में आप उस चीज़ को हाईलाइट करवाना चाहते हैं। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे SL002 और SL007 इनवॉइस नंबर रिपीट हुआ हुआ है। सो ये डाटा आपका गलत प्रेजेंट हुआ हुआ है, तो आपको पता है कि आपकी जो सेकेंड एंट्री है वो गलत है। सपोज कीजिए आपने चेकआउट किया और आपको पता है सेकेंड एंट्री गलत है, तो उस आप डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका आपको डिलीट भी कर सकते हैं। और अभी आपको ये इसमें क्या करना है, कॉलम डिलीट नहीं करनी, रो डिलीट करनी है, तो रो डिलीट करने का भी वही ऑप्शन है। आप यहाँ पे जो भी रो डिलीट करना चाहते हैं वहाँ पे जाएंगे, उसको कर्सर पे रखेंगे डिलीट में, डिलीट शीट रो,
एंड वो विल बी डिलीटेड। और आप देख रहे हो वो डुप्लीकेट वैल्यूज ने जो हाईलाइट किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली SL002 से हट चुका है, क्योंकि उसकी जो डुप्लीकेट वैल्यू है डिलीट हो चुकी है। सिमिलरली SL007 की आपको पता है कि सेकेंड एंट्री आपकी गलत है, आप उसी रो पे जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट शीट रोज, देखिए रो, और वो आपकी हाईलाइट भी होगी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसकी हेल्प से आप जो भी है अपनी जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। और उसकी हेल्प से आपने अभी ये भी सीखा कि आप रो भी कैसे डिलीट कर सकते हैं, आप रो और कॉलम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या सीखा है अभी तक? इस वीडियो में हमने यही सीखा कि वर्कशीट क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होती हैं, सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, शीट को रीनेम कैसे किया जा सकता है, हम डाटा कैसे पुट ऑन करते हैं एक्सेल में। पुट ऑन करने के बाद अगर वो डाटा काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसको वेरियस फॉर्मेटिंग टूल्स की हेल्प से हम फॉर्मेट कैसे करेंगे। और जो फॉर्मेटिंग के बेसिक टूल्स दिए गए हैं डेट इज इन द होम टैब। होम टैब में हमने अभी यहीं से देखा कि होम टैब में हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए। हमने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हमने सीखा कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, टैली कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। हमने बॉर्डर्स लगाने हैं, हम अपने डाटा में बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं। हमने किसी सेल का कलर चेंज करना है तो हम सेल का कलर कहाँ से चेंज करेंगे। अगर हमने सेल में जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है तो हम वो कहाँ से करेंगे। अगर हमने सेल का जो राइटिंग स्टाइल है वो डिफरेंट करना है तो वो हम कहाँ से करेंगे। और सेल का जो फॉन्ट साइज है उसका जो साइज है वो हमें रिड्यूस या इंक्रीज करना है, वो हम कहाँ से करेंगे। हमारे डाटा की किसी अलाइनमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं तो वो अलाइन लेफ्ट राइट और सेंटर हम यहाँ से करेंगे। किसी भी कॉलम हाइट की में अगर हम टेक्स्ट को उसी कॉलम हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम उसे रैप टेक्स्ट की हेल्प से करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट सीखा कि हमने किसी सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं और उसमें जो टेक्स्ट है उसे सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो वो हम किससे हेल्प करेंगे, मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से करेंगे। इसी तरह अगर हम नंबर्स को नंबर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाके नंबर फॉर्मेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फॉर्मूलाज पे आए थे और हमने फॉर्मूलाज में कौन कौन से फॉर्मूला सीखे। हमने सीखा प्रॉपर फॉर्मूला। अगर हमारा टेक्स्ट प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, कोई लेटर छोटा आ रहा है, कोई बड़ा आ रहा है और उसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस में हो, बाकी सब रनिंग में हो, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉपर। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे ही अपर केस में हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अपर। और अगर हमारे सारे ही लोअर केस में होना चाहते हैं तो हम उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लोअर। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला जो सीखा डेट इज कंकैटिनेट। कंकैटिनेट फॉर्मूला क्या करता है, आपके सेल्स में अगर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जो डाटा है अगर उसे आप मर्ज करना चाहते हैं और इवन उसके साथ अगर आप कुछ आगे सब टाइटल भी लगाना चाहते हो आप कंकैटिनेट फॉर्मूला की हेल्प से लगा सकते हो। वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जो भी टेक्स्ट है उसे ज्वाइन कर देगा। उसके बाद हमने सीखा राउंड राउंड अप एंड राउंड डाउन। जो आपकी आपकी फिगर्स आ रही हैं अगर वो डेसिमल्स में आ रही हैं और आप चाहते हैं कि वो होल इंटीजर में आए तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, राउंड राउंड अप एंड राउंड डाउन। राउंड आपकी डेसिमल के बाद जो फिगर है उसके हिसाब से वैल्यू को एक कम इंटीजर या एक हायर इंटीजर में राउंड अप कर देगा। राउंड अप हमेशा ही अप, जैसे कि फॉर्मूला बता रहा है कि हमेशा एक होल इंटीजर 1+1 में राउंड करेगा और राउंड डाउन हमेशा -1 में ही राउंड करेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर कंप्लीट वीडियो। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने कुछ और फंक्शन सीखेंगे, डेट इज फिल्टर क्या होता है, मल्टी फिल्टर्स कैसे लगाते हैं, डाटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद वी लुकअप, सम इफ, काउंट, काउंट ए, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूला सीखेंगे। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, एक्सेल इज नॉट कॉम्प्लेक्स टू लर्न टू। सो स्टे ट्यून्ड और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें लर्न आउट करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है या हमें जो भी चीज़ आगे कैसे प्रोसीड ऑन करना चाहिए। योर व्यूज़ आर वेलकम। थैंक यू।